ठीक है, लेकिन उसकी रेंज जो है, जो इसके डोमेन, देखो डोमेन मतलब इस आप x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ -3 और 3 ही डालनी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि -3 से लेकर 3 तक आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो हम मतलब हम कोई भी रियल नंबर मतलब -3 अपना ये 2.99 या फिर -1.3 या फिर 0.7, 0.721, ऐसी कितनी भी वैल्यूज, तो भी मैं अब हर एक वैल्यू को तो दिखा नहीं सकता, नहीं दिखा सकता ना हर वैल्यू को, -3 से लेकर 3 तक मैं कितनी वैल्यूज दिखाऊंगा और कितनी वैल्यूज में लिख लूंगा सेट के अंदर। तो मैंने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मैं इसको इंटरवल्स की फॉर्म में दिखा देता हूँ, इसलिए तो हम लोग वो इंटरवल्स का इस्तेमाल करते थे रियल वैल्यूज को दिखाने के लिए, रियल नंबर्स को दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब वो इंटरवल क्या है, देखिए इंटरवल है, ओपन इंटरवल रख रहे हैं, क्लोज इंटरवल रख रहे हैं -3 से लेकर 2 तक। खुशी, ये इंटरवल समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो -3 भैया से हमें ले, कैसे पता चला कि -3 से लेकर 3 ही होगा? ये मैंने कल बताया तो था आपको, -3 से 3 कैसे पता चला। देखो पहली बात तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात तो आप मानते हो, हाँ ठीक है। तो आपको x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो 9 से ऊपर ना निकल जाए, समझे? आप इसको समझ के देखो ना, 9 अच्छा माइनस समथिंग है ना, 9 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, अब वो समथिंग का स्क्वायर करने के बाद 9 से अगर ऊपर निकलेगा तो ये नंबर नेगेटिव आएगा रूट के अंदर, ऐसे सोचो आप। हाँ अगर मैंने -4 ले लिया मान लो, तो आप करके देखो, 9 माइनस -4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस का बेशक है लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस का ही कंसीडर किया जाएगा हमेशा, तो 16 आ जाएगा। और 9 माइनस 16 कितना होता है, -7, ये नेगेटिव आ गया, ये गलत है, तो आप -4 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप किसी के स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करो तो 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 9 से ऊपर नहीं जाता? ठीक है, 3। अच्छा जी, तो मतलब -3 से इस तरफ नहीं जा सकते, और इधर -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले और सकते हो, 2 3 ले ले सकते हो, सकते हो, 3। और इससे आगे नहीं जा सकते फिर, क्योंकि इससे आगे आ जाओगे गया तो भैया, हमारा हो जाएगा, आ गया समझ में भैया, आया ना? आ गया। तो इनके बीच वैल्यू डलेंगी, अच्छा इनके बीच में डलेंगी या फिर यही डलेंगी, नहीं नहीं इनके बीच में डलेंगी, क्यों? क्योंकि देखो भाई -2 पॉइंट या फिर -2.3 भी तो इसका स्क्वायर कर लो बेशक से, 9 से तो कम ही रहेगा, पॉइंट में आएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन रहेगा तो कम ही। तो रूट के अंदर पॉइंट में आ जाएंगी वैल्यूज, जैसे भी अभी आई थी हमारी 8.96, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना आपको। तो इसके लिए मैंने, अब ये मेरे को सारे ये पॉइंट भी कंसिडर करने हैं, जैसे यहाँ पे 0.9 आएगा माइनस का, अब ये भी कंसिडर करना है, ये आपको 0.993 भी कंसिडर करना है, 0.991 भी करना है, 2.7 भी करना है, 2.9996 भी करना है। अब इतनी सारी वैल्यूज हैं, मैं कहाँ तक उनको लिखता रहूंगा, अनगिनत है ना रियल नंबर्स तो, अनगिनत नहीं है, -3 से लेकर 3 के बीच में अनगिनत रियल नंबर्स हैं, मैं कहाँ तक लिखूंगा इनको? तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसे तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो मैं इसको ऐसी रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं, या तो आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे करके कि x, और जहाँ पे x इज अ रियल नंबर, ठीक है, और कॉमा लगा के जहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो आपकी -3 से लेकर 3 के बीच में। नहीं आया समझ में? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ तो एक दिखाने का तरीका होता है। जब मैं इंटरवल्स बना देता हूँ, याद करो मैंने बताया था ये हमेशा रियल नंबर्स की वैल्यूज को दिखाने के लिए होती है, क्यों? क्योंकि मैं हर वैल्यू को नहीं दिखा सकता, तो हर वैल्यू को नहीं दिखा सकता, तो एक ग्रुप बना देते हैं कि -3 से लेकर 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती है ना वो सारी हैं, और अगर क्लोज इंटरवल लगाया है तो इसका मतलब इस -3 को इंक्लूड करना है, और अगर ओपन इंटरवल होता, मतलब ऐसे होता, तो इसका मतलब क्या होता है, -3 को नहीं लेना, ओपन इंटरवल होता है ना, ये पढ़ा है मैंने, आपने वीडियोस -3 चेक करना। आएंगे नहीं। हाँ वीडियोस में मैंने बताया आगे इस चीज़ भैया। के बारे में आपको, ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इस -3 को नहीं लेना है, और क्लोज इंटरवल है इसका मतलब क्या है कि -3 को लेना है।
तो यहाँ पे तो हमें -3 को लेना है, तो इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है। अच्छा, अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया आप ऐसे, हम इसको ऐसे लिखने की बजाय क्या हम मतलब 4 का यूज करके लिख सकते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या? अब आप लोग बताना मुझे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं? इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं भैया, क्योंकि उसके बीच में फिर 3.99 भी तो आ जाएगा, वही तो बड़ा हो जाएगा उससे, हाँ, यही तो बात उसको है। स्क्वायर वेरी करेंगे। गुड, वेरी नाइस। तो -4 और 4 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो -3 से लेके -4 के बीच में -3.7 भी आएगा, -3.8 भी आएगा, जिसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो 9 से बड़ा निकल जाएगा, और अगर वो 9 से बड़ा निकल जाएगा तो ये रूट के अंदर फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हम नहीं लिख सकते। ठीक है एरन, समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है खुशी, क्लियर है? देखो डाउट है तो मुझे अभी बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए लॉजिक। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द रेंज। √9 - x² का रेंज के बारे में क्या ख्याल है? रेंज मतलब क्या होता है? आउटपुट्स। हाँ भाई, रेंज के बारे में क्या ख्याल है? रेंज कैसे, रेंज क्या होता है? आउटपुट्स मतलब हम, हमें इससे क्या क्या मिल सकता है। अच्छा, आप में से कितने मानते हो इस बात को कि नेगेटिव तो नहीं मिलेगा इससे? मैं मानता हूँ ये। इसको सॉल्व करके कभी तभी हाँ। नेगेटिव नहीं आएगा, रूट को सॉल्व करके कभी नेगेटिव नहीं आएगा। सही बात है ना? होशियार, यू वांट समझी टू से भैया। समथिंग? नहीं भैया, ये बता तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है, ओके। तो ठीक है, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करके नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, मतलब रेंज कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएगी। अच्छा जी, मिनिमम क्या मिल सकता है इसको सॉल्व करके? मिनिमम बताओ तुम, चलो। मिनिमम, मिनिमम 0। मिनिमम 0। ओके, कैसे मिलेगा 0? कुछ आइडिया? ऐसी क्या वैल्यू रखोगे 0 मिल जाए? जब x जब की 3 वैल्यू या फिर मैं 3 -3 रखूंगा रखेंगे। या फिर -3 रखूंगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 9 माइनस और -3 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके, है ना? तो √9 - 9 ही हो जाएगा ये, और √0 हो जाएगा, और √0 तो 0 ही होता है। तो मतलब मिनिमम हमें क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है ना? 0। सही कह रहा हूँ? अच्छा जी, तो मतलब रेंज जो है वो बिलोंग करेगी मेरी किस चीज को? 0 को। और 0 को इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ? इंक्लूड। इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो इंक्लूड करना है। वेरी गुड, क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम क्या मिल सकता है? मैक्सिमम 3. 3। वेरी गुड। Yes, देखो, sir. अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, हालांकि डालने को मैं -3 भी डाल सकता हूँ, लेकिन -3 डालने से 0 ही तो मिल रहा है। तो आप ये सोचो कि इससे मैक्सिमम लेना है। अच्छा, इससे इससे मैक्सिमम कब मिलेगा? आप ऐसे सोचो, इससे मैक्सिमम कब मिलता है भाई? देखो, किसी चीज, किसी नंबर में से किसी चीज को माइनस करना है, तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे को इससे मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब माइनस कम से कम होना चाहिए, है ना? माइनस जब सबसे कम से कम होगा तभी तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो मेरा इन सारे नंबरों में -3, देखो स्क्वायर करके है तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनमें मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि मेरे को सबसे छोटी वैल्यू मिले, मतलब स्क्वायर करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू मिले? ऐसा कौन सा नंबर है? 0 ही तो है। 0 का स्क्वायर करो 0 मिलता है, 0। तो ये सबसे छोटा नंबर है। -3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा। तो मतलब 9 में से 1 माइनस ही होगा, कुछ ना कुछ माइनस ही होगा। तो मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है जो माइनस करा, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 कंसिडर करूंगा। बहुत सही। और अगर मैं 0 कंसिडर करूंगा तो मतलब -0 का स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट 9, एंड आंसर इज 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? 3। तो मतलब आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो 0 से लेकर 3 के बीच में मिलेंगी। समझ में आया? ठीक है, हाँ भैया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3, एंड 3 शुड बी इंक्लूडेड। तो ये आपकी रेंज।
तो आपको तो बस खाली डोमेन और रेंज लिखना है, लेकिन समझ के लिखो क्या क्यों लिख रहे हैं हम ये काम, ठीक है, क्या फिर हम क्यों कर रहे हैं ये काम। ओके ठीक है गाइज, समझ में आया। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में अ फंक्शन एफ is defined by f of x equal to 2x minus 5. Write down the value of f0, f7 और f माइनस 3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा f0 का मतलब क्या है, x की जगह क्या प्लेस करना है, 0। f7 भी समझ 0, में आ रहा 7 और होगा, 3। 7 करना है या माइनस 3 करना है, तो देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। अब लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स ये लेट कर लीजिए x इक्वल टू में 0 फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू में 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5। इसी तरीके से लेट x इक्वल टू में 7, तो f ऑफ 7 आपको निकालना है, तो यहाँ पे 2 इंटू में 7 माइनस 5 दैट इज 14 माइनस 5 दिस विल बी 9। 9. और इसी तरीके से लेट x इक्वल टू -3, -3। ठीक है, लेट x इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू में -3 माइनस 5 दिस विल बी -6 -5 -11, -11। ठीक है। तो ये वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें राइट डाउन बस इनकी वैल्यूज निकालनी थी आपको और कुछ नहीं। ओके गाइस समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो बस खाली वैल्यूज निकालनी है, तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4th क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree। तो आपका t एक फंक्शन है, t कोई वेरिएबल नहीं है, पहली बात t एक फंक्शन है। जैसे f ऑफ x करके लिखता था मैं, तो इसमें f क्या डिनोट करता था मेरा, फंक्शन, और x क्या डिनोट करता था कि इस फंक्शन में x एक वेरिएबल यूज हुआ है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी ना, f ऑफ x लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ। तो इस बात को समझो कि देखो द फंक्शन t, तो t एक फंक्शन है, ठीक है। t को मतलब हम बाहर लिखेंगे, क्या मैप कर रहा है, टेम्परेचर मैप कर रहा है डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें वो कर रहा है, ये मैप कर रहा है डिग्री को फ़ारेनहाइट में कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपके पास डिग्रीज है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और टी एक फंक्शन है जो कि आपकी इसमें मदद करेगा, ओके। अच्छा जी, तो डिग्रीज में तो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ सेल्सियस है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट, ऐसे समझो। ये सी से एफ में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है आपका कौन सा फंक्शन, टी फंक्शन, ओके। और फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन ये है। अब इसको देख के इतना घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे रिलेट करो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5 होता था, हाँ या ना। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर हाँ जी भैया। क्या चीज चलती थी, x चलता था, फंक्शन के अंदर क्या चलता था, x। तो देखिए वेरिएबल में x, मतलब यहाँ पर फंक्शन पूरा x वेरिएबल दिखाई देगा। अब यहाँ के फंक्शन में क्या चल रहा है, c। सी। तो आप खुद देखो इस फंक्शन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, c दिखाई दे रहा है ना। अच्छा जी, कोई मुझे भाई ये तो फॉर्मूला ही है वैसे। हाँ ये फॉर्मूला है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मतलब यहाँ पर इसको फंक्शन बनाया गया है। फॉर्मूला फंक्शन वन एंड द सेम थिंग है भाई यार, ये भी तो किसी चीज का फॉर्मूला ही होगा, ठीक है। हाँ। तो एक ही बात होती है, मेन बात है इनपुट डालो आउटपुट मिलना चाहिए, और एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, वो होता है फंक्शन,
फंक्शन कुछ नहीं है, एक इक्वेशन हो सकती है, एक फॉर्मूला हो सकता है, कोई ऐसी रैंडमली आपने कुछ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को एक साथ रखा, तो फंक्शन से फंक्शन लास्ट में आप जब कन्वर्ट करोगे ना, आपको ये भी पता चलेगा कि फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आने शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, 12th क्लास तक, ठीक है, या फिर आपके शायद 3rd चैप्टर में ही है, ठीक है। तो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक इक्वेशन हो सकती है, एक फॉर्मूला हो सकता है, कोई वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके। तो ये एक फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है, आपके सेल्सियस को डिग्री में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला। तो हम लोगों को ये जो चीज़ मिलेगी, एक फंक्शन मिला है जिसमें c एक वेरिएबल है, और c की वैल्यू कहाँ से डलेंगी, इधर से डलेंगी c की वैल्यू, और इसका जो भी आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको, फ़ारेनहाइट में। F समझ में आई बात? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो t ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपको बोला है t ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप मुझे खुद बताओ c की जगह क्या प्लेस करना है? 0 प्लेस करना है। t 0 की जगह क्या प्लेस करना है यहाँ पर, अगले सेकंड वाले में 28। t की जगह 28 c की जगह क्या प्लेस करना है, -10। -10 आपने तो इन वैल्यूज को उठा के इसमें डाल के देखना, इनकी वैल्यूज आपको अपने आप मिल जाएंगी, जैसे हमने प्रीवियस निकाली है ना, प्रीवियस क्वेश्चन भी तो ऐसे ही किया है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कुछ अलग सा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है इस बार, सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस बार आपको सी निकालना है। अगर टी ऑफ सी किसके बराबर है, 212 212 के। तो आप मुझे खुद बताओ, भाई इसने बोल दिया कि टी ऑफ सी किसके बराबर है, 212 के। और आपको 212 ये भी पता है कि टी ऑफ सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9/2 9/5 सी प्लस में कितना 32 है, 22 32 32। ओके, तो हमें तो बस इसको इक्वेशन में पुट करना है खाली, और क्या करना है, इसको पुट कर दो बस इसकी जगह, 9/5 सी प्लस में 32। इस पूरी इक्वेशन में से क्या कैलकुलेट कर दो मेरे लिए, सी निकाल दो, C बस सी की वैल्यू ये पूछिए मेरे ख्याल से, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इक्वल टू में 212। समझ में आया क्या करना है? जी हाँ भैया। yes sir. ठीक है, तो इस तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को करना है, इतना इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को समझ के करिए कैसा भी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गौर करिएगा क्या चीज लिखी हुई है, देखो इसके रेंज आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक फंक्शन है आपके पास 2 माइनस में 3x, 2 माइनस में 3x, जहाँ पर जो x है वो एक तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये इनपुट्स के बारे में बता रही है ये इन्फॉर्मेशन, आप ये x ये हो सकता है, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो ये कहना चाहता है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। ओके, तो बताइए रेंज क्या क्या हो सकती है, रेंज के बारे में क्या ख्याल है? -∞ से लेकर -1 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी क्यों बता रहे हो आप, मतलब माइनस इन्फिनिटी कैसे होगा, X थोड़ा सा X आइडिया दो। 0 से बड़ा है अच्छा जी, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा ना। देखो सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं, पहले तो इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं, आउटपुट तो बाद में बात करेंगे। देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 0 नहीं लेना है x को आप 1 लोगे, ठीक है, हालांकि रियल नंबर है तो 0.1 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 1 से कंसिडर करते हैं, 3 4 ऐसे करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, सही बात है। अगर मैं इसमें देखो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये चीज x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अच्छा अगर मैं 0.1 भी डालता हूँ, मान लो मैंने 0.1 वैल्यू डाल दी, एक बार डाल के देखते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू में 0.1 दैट इज 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा ये आपके पास 1.7। 1.7 तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं हमें, कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। अच्छा अगर मैं 0.1 की जगह अगर मैं 0.0001 डालूं
तो देखते हैं क्या मिलता है। 2 माइनस 3 इंटू में 0.0001, तो ये आपको पता चलेगा 2 माइनस 0.0003। अगर आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 1.999 और 7। ठीक है, समझ में आई ये बात? यस सर। जी अच्छा, ठीक है। मतलब अगर मैं मैक्सिमम, देखो अगर आप ये चीज अगर आप नोटिस करते हो तो देखो ये वैल्यू, ये जो मेरे को रेंज मिल रही है इसकी, मेरे को जिसकी रेंज मिल रही है वो मैक्स टू मैक्स, देखो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा ये कम होगा उतना ही ये वाला नंबर कम होगा, और जितना ये नंबर कम होगा उतना ही ये इसमें से माइनस होकर मेरे को 2 के आसपास वैल्यू देगा। 2 तो नहीं देगा, ये बात तो तय है। सही बात है ना? मेरे तो को वही कभी हमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नहीं, आउटपुट मैं खाली वैल्यूज डाल के देख रहा हूँ। अभी 0 और 1 के बीच के रिलेशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैक्सिमम, मैं देखो मैं मिनिमम वैल्यू डाल के देखता हूँ एक बार, और एक बार मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखूंगा कि मैक्सिमम मेरे को कितना मिल सकता है, और एक बार मिनिमम। उसी उसी हिसाब से तो इंटरवल सेट होगा, वरना इंटरवल कैसे पता लगाओगे भाई? इंटरवल में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ही नहीं निकालनी आएंगी तो आप इंटरवल कैसे बना पाओगे बताओ? ठीक है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि देखो 2 तो नहीं आ रही मेरे, मतलब ये कभी भी 2 के आसपास, मतलब 2 नहीं आएगा, ये बात तो तय है। और अगर मैं अगर मेरे को देखो ये कोई चीज माइनस हो रही है इसमें से, तो जितना बड़ा माइनस होगा उतनी छोटी वैल्यू आएगी ना, माइनस करने के बाद उतनी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो भाई मैं x की वैल्यू मैक्सिमम कराने के लिए मेरे को x की वैल्यू मैक्सिमम डालनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितनी डाल सकता हूँ मैं? इन्फिनिटी। सही बात है ना? और 3 इंटू इन्फिनिटी, और उसमें से 2 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे को कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करूंगा कि नहीं करूंगा? आप बताओ, आप ऐसे हाँ जी बताओ। भैया। मैं देखो 2 माइनस 3x है, ये है क्वेश्चन। अगर मैं देखो मैं ये नेगेटिव में, मतलब मैं अगर यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 में से जब माइनस होगा तो मेरे को पक्का नेगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव का तो मैंने देख लिया, पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है और 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब 2 ओपन इंटरवल में रहने वाला है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में। नेगेटिव की तरफ अगर हम बात करें तो नेगेटिव तो हमें कितना भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि x के ऊपर डिपेंड करता है नेगेटिव आना, और x की वैल्यू में x की वैल्यू को मैं जितना बढ़ाऊंगा उतनी मेरे को नेगेटिव वैल्यू और बड़ी मिलेगी। तो मैं कितना बढ़ा सकता हूँ x? इन्फिनिटी तक बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। थोड़ा थोड़ा अप्रोच कर रहे हैं आप इस चीज को, मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पे। जी ठीक है, तो हाँ जी। मतलब कितना भी नेगेटिव हो सकता है, मतलब x जो इसकी ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी भी नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव होना डिपेंड करता है x पे, और x की तो भाई इनफाइनाइट तक वैल्यू है, इनफाइनाइट। तो मतलब मैं इनफाइनाइट नेगेटिव तक वैल्यू अटेन कर सकता हूँ। तो भाई इसका मतलब क्या है कि इसका अगर रेंज अगर लिखना होगा मुझे, तो पहले तो मैं लेफ्ट इंटरवल बताता हूँ, है ना? तो लेफ्ट इंटरवल कहाँ से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आ सकता हूँ मैं? कहाँ तक आ सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए, बताओ? और 2 अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ ना, लेकिन 2 तक तो आ सकता हूँ। 2 तो नहीं बनेगा कभी हाँ भी, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि 2 बनने के लिए इसका 0 जीरो होना चाहिए। जरूरी है, और 0 होगा नहीं। क्यों? जीरो क्योंकि ये इनपुट में नहीं है। तो मेरा जो रेंज का इंटरवल होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 2 तक, और ये दोनों ही ओपन इंटरवल में रहेंगे। अब मुझे कोई बताओ ये दोनों ओपन इंटरवल में क्यों रहेंगे? 2 का तो मुझे समझ में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में क्यों रखा? ये तो भी माइनस माइनस इन्फिनिटी का ही इन्फिनिटी वैल्यू। मैंने उस माइनस दिन बताया इन्फिनिटी था कोई इसका। वैल्यू, हाँ, माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई कोई, वैल्यू नहीं है। कोई कोई ये एक पर्टिकुलर एक अजम्पशन होता है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है जिसको आप इन कर लोगे या आउट कर लोगे। इसलिए माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा, और आपकी रेंज इसकी ये है।
समझ में आया कैसे किया है? देखो सिर्फ लिखना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने निकाला कैसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है f ऑफ x जो है वो है आपका x स्क्वायर प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई रेंज बताओ। अच्छा रेंज से पहले इसके आउटपुट, पहले इनपुट को डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या क्या हो सकता है, डोमेन को बोलते हैं इनपुट को। हाँ जी, क्या क्या डाल सकते हो आप? कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। रियल नंबर मतलब क्या? कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी डेसिमल, कुछ भी। विशाल रेंज के बारे में डिस्कस करो। नहीं विशाल बताया, विशाल आप बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है आपको? ये जो फंक्शन लिखा हुआ है बता। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? और इसकी ये बात नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसका ये बताओ, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? भैया माइनस से लेकर 2 तक मिनिमम वैल्यू, माइनस से लेके -2 तक। -2 से लेके 2 तक। क्यों ऐसा क्यों बताया आपने? भैया -2 मिनिमम से वैल्यू लेके हो 2। सकता है। -2 -2 कैसे मिलेगा आपको? आपको -2 मिल ही नहीं सकता इसमें, मैं कह रहा हूँ आपसे। -2 मिलेगा ही इसके नहीं, बीच में नहीं मिलेगा -2। -2 नहीं, नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं इसमें, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। हाँ नेगेटिव नहीं मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा ही नहीं इसमें क्योंकि भैया स्क्वायर है। +2 से इंफिनिटी तक। आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? आप पहले मुझे वो बताओ, 0 मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है इसकी? इसकी 2 इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। 2 भैया मिल सकती है बस 2 खाली। अच्छा 2 कब मिलेगी ये भी बता दो, चलो इसी बात पर। जब डोमेन भैया क्या होना 0 चाहिए? x की वैल्यू 0 वेरी आएगी। गुड, X जब की x value आपका रहेगा। क्या होगा? 0 होगा, 0 तभी तो आपका 0 आउटपुट 2 बैठेगा, वरना कैसे बैठ जाएगा 2? आप देख लो, अगर आप नेगेटिव हाँ लगाओगे इसमें, -3 -4 -5 अगर ऐसा लगाएं तो स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 उसमें। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है फिलहाल। हाँ तो अभी फिलहाल के लिए इस वाले फंक्शन के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो फिर मैक्सिमम 0 मतलब x की वैल्यू को न्यूट्रलाइज करो। फिर अगर आप इसको नेगेटिव भी बना सकते ना तो न्यूट्रल करो। न्यूट्रल कब होता है? जब x की वैल्यू 0 होती है। आप x की वैल्यू 0 रख के देखो, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो 2 कभी बढ़ेगा नहीं, ये बात तो तय हुई। अगर 2 नहीं बढ़ेगा तो 2 ही इसकी मिनिमम वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा 2 को